नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। राजनीति के गलियारे हमेशा से बदनाम माने जाते हैं। सत्ता और कुर्सी की लालच में लोग क्या कुछ नहीं कर जाते और सत्ता हाथ लगने के बाद सारी हदें लांघते गंगा नहाने की कोशिश की जाती है। ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है इन दिनों मुंगेली नगर पालिका क्षेत्र में। देखिए रिपोर्ट। इसका भारतीय जनता पार्टी गलत तरीके से हटाने के लिए जो विरोध कर रही है, आज उन्हीं के विरोध में ये भव्य रैली निकाला गया है। आप सभी नगरवासी से मेरा निवेदन, 2023 में ऐसे भ्रष्टाचारियों को उखाड़ फेंके और कभी भी ऐसे लोगों का साथ न दे। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव द्वारा मुंगेली नगर पालिका अध्यक्ष हेमेंद्र गोस्वामी के खिलाफ फर्जी जाति प्रमाण पत्र के मामले में कलेक्टर से लेकर मुख्यमंत्री तक कार्रवाई की मांग की गई है। इस दौरान नगर पालिका अध्यक्ष हेमेंद्र गोस्वामी द्वारा नगर विकास के मद्देनजर शक्ति प्रदर्शन करते हुए भव्य रैली निकाली गई। इस दौरान 22 नवंबर को मुंगेली के श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम से कलेक्ट्रेट तक सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ मुंगेली नगर पालिका अध्यक्ष हेमेंद्र गोस्वामी सड़क पर नजर आए। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव और मुंगेली विधायक पुन्नूलाल मोहले के द्वारा जातिगत मामले में कार्रवाई की मांग और आरोपों का खंडन करते हुए नगर पालिका अध्यक्ष हेमेंद्र गोस्वामी ने आरोपों को निराधार बताया। वहीं जाति स्पष्ट होने और शिकायत फर्जी पाए जाने की स्थिति में मानहानि का दावा करते अपनी मजबूत स्थिति के बारे में बताते देखे गए। इसका भारतीय जनता पार्टी गलत तरीके से हटाने के लिए जो विरोध कर रही है, आज उन्हीं के विरोध में ये भव्य रैली निकाला गया है। आप सभी नगरवासी से मेरा निवेदन, 2023 में ऐसे भ्रष्टाचारियों को उखाड़ फेंके और कभी भी ऐसे लोगों का साथ न दे। नगर पालिका अध्यक्ष के द्वारा भाजपा का विरोध करने का एक अनूठा तरीका भी होर्डिंग और बैनर पोस्टरों के माध्यम से देखा गया। गौरतलब हो कि बीते 16 नवंबर को भाजपा पार्षदों के द्वारा मुंगेली जिला दंडाधिकारी में नगर पालिका अध्यक्ष हेमेंद्र गोस्वामी के फर्जी जाति मामले में याचिका दायर की गई थी, जिस पर जिला दंडाधिकारी द्वारा मामले की गंभीरता को देखते हुए इस मामले की सुनवाई के लिए 23 नवंबर की तारीख तय की गई थी, जिस पर कल 23 नवंबर को जिला दंडाधिकारी राहुल देव ने दोनों पक्षों के वकीलों की मौजूदगी में मामले की सुनवाई की। इस दौरान भाजपा पार्षद दल के वकील ने इस मामले से जुड़े दस्तावेजों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया, जिसके बाद दंडाधिकारी ने इस मामले पर जाँच समिति का गठन करते हुए आगामी 28 दिसम्बर को सुनवाई करने का समय अवधि दिया गया है। अब उस विषय में हमारे पदाधिकारीगण ही बता सकते हैं, खास मेरे को जानकारी नहीं है इस विषय में। तो आज की रैली में निमंत्रित नहीं है क्या? हाँ, निमंत्रित हैं हम। उसमें जो आरोप है वो पूरी तरीके से झूठ है। जिन्होंने आवेदन करके वहां पर पटवारी, कोटवार और सरपंचों से जो दस्तखत कराया है, उन्होंने विधिवत जाकर के नवागढ़ के थाने में उनके खिलाफ FIR दर्ज कराया है। उन्होंने बलपूर्वक, छलपूर्वक एवं जबरदस्ती उनसे साइन करवाया है। यह लिखित में शिकायत थाने नवागढ़ के थाने में FIR शिकायत दर्ज किया गया है। और मैंने पटवारी का जो जांच प्रतिवेदन जो देखा, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो भाजपा के निष्कासित पार्षद मोहित बंजारा के बताए अनुसार लिखा हुआ है उसमें। मतलब जो प्रमाण पत्र जो उन्होंने लाया है वो आवेदक के बताए अनुसार मेरी जाति के लिए मैं आवेदक करता बनता, तो मोहित बंजारा आवेदक करता है जो कि भाजपा के निष्कासित पार्षद है। चलिए, मेन बात जो अभी आरोप आपके ऊपर लगा है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आप किस जाति से हैं, स्पष्ट करें। मेरा देखिए, जाति कोई व्यक्ति नहीं बनाता, उसको बनाता है प्रशासन के लोग। आप स्कूल में पढ़ते हैं तो जो शिक्षक होते हैं उस समय जो पढ़ा रहते हैं टीचर, उनके पास आपका जाति प्रमाण पत्र के रूप में एक रिजल्ट होता है, 5वीं, 8वीं, 10वीं। बहरहाल व्यापार से शुरू हुई राजनीति की सीढ़ियां पहले पार्षद, फिर नगर पालिका अध्यक्ष के बाद तमाम आरोपों का सामना करते और कितनी सीढ़ियां चढ़ने वाले हैं, यह उनकी रैली में उमड़ रही लोगों की भीड़ को देखकर कई कयास लगाए जा सकते हैं। वैसे ये पब्लिक है, सब जानती है। ब्यूरो रिपोर्ट, आरजे रमझाझर।